माया की शादी शहर में हुई थी, जिससे उसका रहन सहन व्यवहार सब कुछ बदल चुका था। माया लग्जरी लाइफ जीने लगी थी, क्योंकि उसका पति राघव एक रेस्टोरेंट का मालिक जो था, वह अच्छे खासे पैसे कमा लेता था, जिससे माया की सारी ख्वाहिशें व सपने पूरे हो जाते थे। माया हर रोज तरह तरह का खाना खाती थी। माया को खाना खाना बेहद ही पसंद था। तरह तरह की शॉपिंग करती थी, जिसमें ही वह काफ़ी खुश थी। इतना सब होने के बावजूद भी उसके पति के पास उसके लिए टाइम नहीं था। वहीं पर सपना, जिसकी शादी गांव में हुई थी, वहाँ साधारण सी जिंदगी व्यतीत करती थी, लेकिन वहाँ अपनी छोटी सी और खूबसूरत सी जिंदगी में काफ़ी खुश थी। उसका पति रामू मेहनत की कमाता था, मेहनत की खाता था। वहाँ दिन रात मेहनत करता था और उससे ही उनका घर का खर्चा चलता था। जैसे ही सपना को टाइम मिलता था, वहाँ भी अपने पति की मदद कराने के लिए खेतों पर पहुँच जाती थी। दोनों पति पत्नी जैसे ही काम से आते थे, उनके पास उन दोनों के लिए ही काफ़ी वक्त रहता। दोनों आपस में बातें करते, दोनों साथ में खाना खाते और दोनों ही आपस में खुश रहा करते थे। एक दिन की बात है, जब माया सपना दोनों बहनें मिलती है। सपना: अरे वाह माया, तू तो बिल्कुल बदल चुकी है। तेरी तो ज़िंदगी बड़ी ही खूबसूरत होगी ना। शहर में रहती है ऐशो आराम की ज़िंदगी, काम तो तुझे होता ही नहीं होगा। मुझे देख ले, खेतों पर दिन रात काम करती हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता दिन कब निकल जाता है। हाँ हाँ दीदी, वो तो है, गांव के लोगों का तो ऐसा ही है, दिन रात काम ही करते रहते हैं और बेचारे कपड़े भी सही से नहीं पहनते। इधर मैं देख लो, शहर में रहती हूँ, कैसे कपड़े पहनती हूँ। हाँ हाँ वो तो है, लेकिन तुझे पता है गांव में कितनी खूबसूरत सी ज़िंदगी होती है। मेहनत की कमा कर खाते हैं लोग, मेहनत करते हैं इसलिए स्वस्थ रहते हैं। मुझे तो गांव की लाइफ ही पसंद है। तुझे पता है, मैं तेरे जीजू का हाथ भी बटाती हूँ। अरे दीदी, आप तो हाथ बटाती हो, लेकिन मैं मेरे पति का ज़रा भी हाथ नहीं बटाती, फिर भी वो मेरी सारी विशेष पूरी करते हैं। रात को जब सपना अपने घर लौटती है, तो उसे लगता है, अरे मेरी बहन माया कितनी बदल चुकी है। बात तो वह ऐसे करती है जैसे उसकी ही ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है। मेरी ज़िंदगी तो ऐसी ही है। अब क्या करूँ, हम गरीब और गांव वाले लोगों की तो शहर वालों के सामने यही इज्जत रह गई है। कुछ समय बीतता चला जाता है। एक दिन की बात है, जब रामू के खेत बिक जाते हैं। हे भगवान, अब यह बात सपना को बताई तो वो तो बड़ी ही फिक्र करेगी। उसे क्या पता कि मेरे ऊपर कितना कर्जा हो गया था। अरे जी, क्या हो गया आपको? बड़ी ही टेंशन में लग रहे हो। क्या बात हो गई, इतने उदास उदास से फिर रहे हो? सुबह से खेतों पर भी नहीं गए, क्या दिक्कत है, मुझे बताइए तो सही। अरे क्या बताऊँ सपना, मेरे ऊपर काफ़ी दिनों से कर्जा था, क्योंकि मैं ईमानदारी का खाता हूँ, किसी से बेईमानी नहीं करता, इसलिए मेरा खेत बिक चुका है। अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे इसमें दुखी होने की क्या बात है, ये सब तो होता रहता है। हम दोनों साथ हैं, यही हमारे लिए काफ़ी है। मैं आपके साथ हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। उसी वक्त सपना गांव वालों के पास जाती है ताकि वहाँ उसकी मदद करे। अरे मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि तेरे पैसे दे दूँ। तुझे तो पता ही है मेरे पास कितने पैसे हैं। अरे बहन, अब क्या कर सकते हैं, ऐसी नौबत तो सबके घर में आती रहती है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन थोड़े बहुत पैसे अगर मुझे उधार दे देती तो मैं एक दुकान खोल लेती, जिससे हमारा घर का गुजारा चल जाता। नहीं नहीं, मुझसे तो इतना नहीं हो पाएगा। ऐसा होता तो मैं ही दुकान नहीं खोल लेती। तुझे तो पता ही है मेरे घर की स्थिति कैसी है। मैं तेरी मदद नहीं कर सकती। तूने भले ही मेरी मदद की थी, लेकिन मैं तेरी मदद नहीं कर सकती। गांव की कोई औरत सपना की मदद करने को तैयार नहीं थी, इसलिए सपना उसी रात को घर आती है। क्यों ना मैं अपनी बहन माया के पास जाऊं, उसके पास तो काफ़ी ज़्यादा पैसा है, वहाँ मेरी मदद भी करेगी। मुझे पता है मेरी बहन मेरी मदद ज़रूर करेगी। मैं उसके पास जाऊंगी और मेरी सारी समस्या का हल मुझे वहीं मिल जाएगा। जब वह अपनी बहन के पास जाती है, अरे दीदी, राघव जी ने तो बोल ही दिया था कि तुम्हारी बहन से रिश्ता ही तोड़ दो। मुझे ऐसे गरीब लोग पसंद नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। लेकिन हम गरीब हुए तो क्या हुआ, खून का रिश्ता तो है ना हमारा। तुझे तो पता ही है ना, हम दोनों साथ में खेले बड़े, तो तू मेरी मदद क्यों नहीं कर सकती बहन? मुझे तेरी मदद की ज़रूरत है। नहीं नहीं दीदी, राघव जी के खिलाफ़ तो मैं ज़रा सी भी नहीं जा सकती। उन्होंने कहा ना कि तुम्हारी बहन से बातें मत करना।
करना तो अब मैं तुमसे बातें नहीं कर सकती दीदी, ना ही तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। यहाँ कहकर माया वहाँ से चली जाती है। सपना चिल्लाती रह जाती है, लेकिन उसकी बहन उसकी ज़रा भी नहीं सुनती, क्योंकि सपना का समय अच्छा नहीं था। उसी दिन की बात है जब सपना घर आती है। हे भगवान, मेरी मदद कोई नहीं कर रहा, मुझे ही कुछ करना होगा। क्यों ना लकड़ियाँ बेच दूँ और लकड़ियों से जो पैसे इकट्ठे होंगे उसी की मैं दुकान डाल लूँगी, वो भी पानी पूरी की। फिर तो मुझे मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि गांव के लोगों को पानी पूरी बेहद ज़्यादा पसंद है। मुझे बनाना भी आता है। उसी वक्त वहाँ लकड़ियाँ बेचकर एक पानी पूरी का ठेला खोल लेती है। मुझे लगता है कि पानी पूरी का ठेला ही अच्छा है, क्योंकि इससे ही मेरी तरक्की होगी। गांव के लोग काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पानी पूरी खाने ज़रूर आएंगे। सपना पानी पूरी बेचने लगती है। दिन बढ़ते जाते हैं और उसके पास काफ़ी पैसे इकट्ठे होते हैं। अरे वाह सपना, तूने तो बड़े ही पैसे इकट्ठे कर लिए। तुझे पता है, इतने पैसों से हमारा घर तो आराम से चल जाएगा। और इतने पैसे तो हमने खेतों में काम करके नहीं कमाए। हाँ जी, क्योंकि आपको तो पता ही है, मुझे पानी पूरी बनाना अच्छा लगता है और मेरे हाथ की पानी पूरी सब खाते भी हैं। गांव के लोग हर रोज़ मेरे पास आते और कहते हैं कि तुम्हारे हाथ की पानी पूरी बड़ी ही स्वादिष्ट है। हाँ हाँ, वो तो है, तुम्हारे हाथ की पानी पूरी तो बड़ी ही स्वादिष्ट है। सारे जहां में सबसे अच्छी पानी पूरी बनाती हो। दिन बढ़ते जाते हैं और सपना के हाथ की पानी पूरी फेमस होती जाती है, जिसमें रामू भी उसकी मदद करने लगता है। दोनों पति पत्नी साथ में मेहनत करते हैं और एक दिन तरक्की की सीढ़ी उनके हाथ लग जाती है। वो एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, जिसको देखकर दोनों पति पत्नी काफ़ी खुश थे, क्योंकि दोनों ने काफ़ी मेहनत की थी और खासकर सपना ने वहाँ तो दिन रात एक कर देती थी। दिन बढ़ते जाते हैं और एक दिन वहाँ एक नया सा घर भी ले लेते हैं। नए से घर में दोनों पति पत्नी काफ़ी खुश थे कि उसकी बहन माया आकर माफ़ी मांगती है। अरे दीदी, मेरे घर की स्थिति अच्छी नहीं है। आपको पता है, आपके दामाद ने बहुत लोन ले रखा है। क्या आप मेरी मदद करोगी? हाँ हाँ ज़रूर, क्योंकि मैं गरीबी नहीं देखती, ना ही मैं अमीरी देखती हूँ। मुझे अपने खून के रिश्ते पर गर्व है। तू मेरी बहन है तो मैं तेरी मदद क्यों नहीं कर सकती? सबका समय होता है। दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए। जब मेरा समय था तो मैंने आपकी बिल्कुल भी मदद नहीं की, और आज आप मेरी ज़रा सी कहने पर मदद करने को तैयार है। मैं कितनी गलत थी उस वक्त। माया खुद के कर्म पर पछताती है, लेकिन सपना उससे एक ही बात कहती है, समय चाहे जैसा भी हो, अपनों का साथ देना हमारा फ़र्ज़ होता है। तुमने मेरे साथ जो किया ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगी। तू मेरी बहन है, मैं तुझे जितने पैसे चाहिए उतने ही दे दूँगी, ताकि तू और तेरा पति अपना कर्ज उतार सके। दोनों ही मेरे ही हो। मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। सपना अपना फ़र्ज़ अदा करती है और अपनी बहन की मदद करती है।